दोस्तों, रीना का पति जैसे ही घर पर आता है, तो रीना उसके लिए उसका खाना लगा देती है और अपने पति के सामने खाने को रखते हुए कहती है कि प्लीज़ आप हाथ-मुँह धो करके खाना खा लीजिए। लेकिन उसका पति बिल्कुल जवाब नहीं देता है। दोस्तों, रीना ने सोचा ज़रूर किसी बात को लेकर के चिंतित हैं और फिर थोड़ी देर के बाद मैं उनसे खाने के लिए बोल दूँगी। दोस्तों, वह खाने को अलमारी में रख देती है और 1 घंटे के बाद फिर से उसी बात को दोहराती है कि प्लीज़ अब आप अपनी सोच से बाहर आ जाओ, जो भी कुछ होगा हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले खाने को आप खा लो क्योंकि सुबह से आपने अभी तक कुछ भी खाया-पिया नहीं है। दोस्तों, फिर से उसका पति जब कोई जवाब नहीं देता है, तो रीना अपने जगह से उठ करके अपने पति के पास जाती है और उससे उसकी बात को पूछने लगती है। दोस्तों, जब रीना ज़ोर देती है, तो उसके पति की परेशानी उसके सामने आ जाती है। दोस्तों, वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे मेरी ही ऑफ़िस की एक लड़की से प्यार हो गया है और उसे इस बात का भी पता नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन उसी की बात को लेकर के, उसी को लेकर के मैं हमेशा स्ट्रेस और चिंता में रहता हूँ। अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई, अगर उसके साथ मेरा रिश्ता नहीं बना, तो मैं शायद डिप्रेशन में चला जाऊँगा और आने वाले समय में मैं इस दुनिया को भी छोड़ कर के चला जाऊँगा और मेरी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, उसकी पत्नी ने जब इतनी बातों को सुनी, तो सबसे पहले तो वह थोड़ा गुस्सा हुई कि कैसे उसका पति उसकी पत्नी के रहते हुए भी अपनी ऑफिस में एक लड़की से प्यार करता है। लेकिन जब उसने बताया कि वह एक तरफ़ा प्यार करता है और उस लड़की को अभी तक इस बात का पता भी नहीं है कि कोई लड़का उससे प्यार करता है और वह बता भी रहा है कि अगर उस लड़की से उसकी शादी नहीं हुई, तो वह मर जाएगा। दोस्तों, इन सारी बातों को सोच करके उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप खाना खा लो और आराम से सो जाओ। मैं सुबह उस लड़की के घर जाऊँगी और आपके रिश्ते की बात करूँगी और बहुत ही जल्द आपकी शादी उस लड़की से करवा दूँगी। दोस्तों, फिर वह खुशी-खुशी खाना खाता है और सो जाता है। दोस्तों, सुबह होती है और उसकी पत्नी अपने बेड से उठती है और नहा धो कर के तैयार होती है और उस लड़के के घर पर जाती है और उसके माता-पिता से उसने जो बातें करी, उसे सुन कर के आप सभी के भी होश उड़ जाएँगे। दोस्तों, उससे पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो और चैनल पे पहली बार विज़िट किए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला, मेरा काफ़िला बढ़ाते रहिए, जिससे मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियाँ लेकर के आता रहूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूँ एक और नई कहानी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की एक सच्ची घटना आपके बीच में लेकर के आया हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक घर होता है जिसमें एक पति-पत्नी रहते हैं। दोस्तों, रीना अपने पति मनोज से बहुत ही प्यार करती है। दोस्तों, रीना नाम की लड़की की शादी एक मनोज नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों, मनोज बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैंडसम लड़का होता है। दोस्तों, रीना भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुशील और बहुत ही ईमानदार लड़की होती है। दोस्तों, वह लड़की अपने पति से बेहद प्यार करती थी। दोस्तों, उसका प्यार दिखावा ही नहीं था, बल्कि वो दिल से अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों, उसके पति को ज़रा भी किसी बात की चिंता होती, तो रीना उसकी सारी दिक्कतों को सॉल्व कर देती और उसके साथ अपने कदम से कदम मिला करके चल रही थी। दोस्तों, ज़िंदगी की भाग-दौड़ में कब मनोज को अपनी ऑफ़िस में काम कर रही एक सुहानी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। दोस्तों, सुहानी से वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है और उसका प्यार एक तरफ़ा प्यार था क्योंकि सुहानी को तो पता भी नहीं था कि मनोज उससे प्यार करता है। दोस्तों, मनोज उसे दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा
चाहत आ जाती है और उसे पाने की वो इच्छा करने लगता है और हमेशा इसी चिंता में रहने लगता है कि कैसे मेरी शादी इस लड़की से हो जाए। दोस्तों वो यही चाह रहा था कि अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाती है तो मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ी कीमत हासिल कर लूँगा और ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। दोस्तों मनोज इसी चिंता में घर पे जाता है और सुबह भी कुछ खाया-पिया नहीं था और शाम को भी जब उसकी पत्नी खाने के लिए कहती है, तो वह खाने पर ध्यान भी नहीं देता। दोस्तों 2 बार उसकी पत्नी ने जब बोला, तो तीसरी बार उसके पास जाती है और पूछने लगती है कि आखिर आप किस चिंता में हो, जो आप खाना नहीं खा रहे हो? दोस्तों वो बताता है कि मेरी ही ऑफ़िस में एक लड़की सुहानी है, जिससे मुझे प्यार हो गया है और इस बात का पता भी सुहानी को नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई, अगर उसके साथ मैंने रिश्ता नहीं बनाया, तो मैं मर जाऊँगा और मैं स्ट्रेस में चला जाऊँगा। दोस्तों उसकी पत्नी जब इतनी बातों को सुनती है, तो वह उसे मनाते हुए कहती है कि अभी आप खाना खा कर के आराम से सो जाओ, सुबह मैं जा कर के उस सुहानी के घर पर उसके माता-पिता से बात करूँगी और आपकी शादी बहुत ही जल्द करवा दूँगी। दोस्तों सुबह होती है और उस मनोज की जो पत्नी होती है, वो नहा धो कर के तैयार होती है और उसके घर पर जाकर के उसके मम्मी-पापा से उसके शादी की बात करती है। दोस्तों उसके मम्मी-पापा तो पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और हैरान भरी निगाह से उस लड़की की तरफ देखते हैं, जिसने अपनी सौतन को लाने का प्लानिंग बना रही थी। दोस्तों वह उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा ये तुम क्या कह रही हो और तुम अपनी ही सौतन अपने घर में लाने के लिए रिश्ता लेकर आई हो। दोस्तों उस लड़की ने बताया कि कैसे उसके पति की मौत हो जाएगी अगर इस लड़की से उसने शादी नहीं की। क्योंकि वो हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि कैसे सुहानी से उनकी शादी हो जाए और मैं अपने पति की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सौतन तो क्या, मैं अपनी ज़िंदगी को भी अपने पति के खुशी के लिए कुर्बान कर सकती हूँ। दोस्तों, उस लड़की के घर वाले भी मान जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस सुहानी से एक बार पूछ लो, अगर उसे ये मंज़ूर हो तो हम लोग शादी के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए तैयार हैं। दोस्तों, वो लड़की जाती है और सुहानी से सारी बात खुल कर के कह देती है। दोस्तों, सुहानी पहले तो मना कर देती है, लेकिन उस मनोज की पत्नी ने हाथ जोड़ कर के सुहानी के पैर को पकड़ लिया और कहने लगी कि अगर आप मेरे पति से शादी नहीं करोगी, तो उनकी जान भी जा सकती है और वो इसी चिंता में डूबे रहते हैं और वो इसी चिंता में एक दिन अपने जान से भी हाथ धो बैठेंगे और मैं सुहागन से विधवा हो जाऊँगी। दोस्तों उसकी सारी बातों को सुनने के बाद सुहानी की आँखों से आँसू आ जाते हैं और वह भावुक हो जाती है और भावुक होते हुए मना नहीं कर पाती और शादी के लिए मान जाती है। दोस्तों एक पत्नी ने ही अपने पति की दूसरी शादी हँसते-हँसते कर देती है और अपने घर में अपनी एक सौतन ला कर के बसा देती है। दोस्तों इस पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते का आप क्या नाम देना चाहोगे? और एक पत्नी अपने पति की खुशी के लिए किस हद तक जा सकती है? और ये एक जीता जाता उदाहरण है कि कैसे आज भी पत्नी अपनी पति की खुशी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। न दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की सच्ची घटना है। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।